गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम करमजीत सिंह। मैंने कल मिस्टर विनीत नायर जी की वीडियो देखी, जो कि संपर्क फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके के साथ लर्निंग प्रोसेस को डिस्क्राइब किया है। उन्होंने एडकर एक रोल मॉडल, जैसे हमने कोई कार्य करना होता है तो उसके लिए हमें किसी न किसी मॉडल की जरूरत होती है। उन्होंने एडकर एक मॉडल है, उसको आधार बनाकर इस लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने का वो कार्य कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये एडकर मॉडल है क्या, जिसके ऊपर उन्होंने वर्क किया है। एडकर, अब एडकर मीन्स ए अवेयरनेस। अब हमें जब भी कोई कार्य करना होता है, कोई वर्क करना होता है, तो हम उसके सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं। प्लान बना के हमें उस कार्य को, उस काम को करने में बहुत ही इजी वो काम हम कर सकते हैं। अब मिस्टर विनीत नायर जी ने एडकर रोल मॉडल को चुना और उन्होंने इसी के ऊपर कार्य करना स्टार्ट किया। अब अवेयरनेस, अवेयरनेस मीन्स अगर हमें बच्चों को शिक्षित करना है तो सबसे पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने की जरूरत है कि उनका इंटरेस्ट क्या है, उनको क्या आता है, क्या नहीं आता। हम उनसे किसी चीज के बारे में अगर पूछते हैं तो वो उनको कितना उस चीज के बारे में पता है, तो वो अवेयर हो जाते हैं कि यस हमें इसके बारे में पता है और इसके बारे में नहीं पता, तो वो उसके बारे में क्या हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं। उनमें जिस चीज के बारे में उनको नहीं पता उसको जानने के उनके बीच में इच्छा जागती है, डिजायर जागता है कि ये चीज है क्या, इसको कैसे हम कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। और सबसे जरूरी काम है कि बच्चे सिर्फ क्लासरूम ही उनको जरूरी नहीं है, उनको बच्चे सबसे ज्यादा कैसे सीखते हैं कि एक्टिविटी का होना, वीडियो ऑडियो विजुअल का होना, ठीक है ना। उससे सबसे ज्यादा बच्चे हैं जो वो कैप्चर करते हैं चीज को, बहुत आसानी से चीजें सीखते हैं। तो उनके बीच में एक लालसा, एक जिज्ञासा, एक इच्छा पैदा होती है कि काम को कैसे किया जाए। तो सेकंड डिजायर था। थर्ड इज नॉलेज। अब बच्चे क्या करते हैं, नॉलेज कैप्चर करने की उनको पता लगता है एक्टिविटी की। तो जैसे उन्होंने मल्टीप्लिकेशन के सम करने हैं तो उसके बीच में डिजायर जागेगी कि मैं डिवीजन के भी सम करूं, मैं फ्रैक्शन के भी सम करूं। उसके अलग अलग चीजों को वो जानने की क्या होगी, इच्छा पैदा होगी। वो प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस करके क्या उसको नॉलेज गेन होगी। नॉलेज गेन होगी तो अब इंडिया में ऐसा है कि नॉलेज तो बहुत है, नॉलेज उनके पास आ जाती है, पर उसको आगे प्रोसीड कर पाना वो बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हाँ ये नॉलेज को हम एबिलिटी के बीच में, नॉलेज को एबिलिटी के बीच में हम कैसे कन्वर्ट करें, ये हमारे लिए सबसे जरूरी पॉइंट होता है। एबिलिटी के बीच में कैसे इस चीज को हम लेकर जाएं, कैसे एबल किया जाए उनको कि वो इस चीज को अपने डेली रूटीन के लाइफ में लेकर यूज करे, उसको सीखे। एबिलिटी के लिए अब संपर्क फाउंडेशन ने क्या किया है, वर्कशीट्स बनाई है। वर्कशीट के माध्यम से क्या पता लगता है कि बच्चे को कितना आता है, उसके बारे में प्रैक्टिस करे, उस चीज को यूज में लेकर आए, डेली रूटीन की जो चीजें हैं उससे कंपेयर करे। तो क्या होता है कि उसकी एबिलिटी है जो वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। उसके बाद आती है रेनफोर्समेंट। अब बच्चे को कितना बच्चे ने सीख लिया है, अब उसके लिए क्या होता है कि वो उसको अगर कुछ दिया जाए करने के लिए, कोई टेस्ट दिया जाए तो वो क्या करता है, उस चीज को करने का प्रयास करता है। जैसे पहले उसने टेस्ट को अटेम्प्ट किया तो उसके 50 में से 20 मार्क्स आए, दोबारा फिर उसने रेनफोर्समेंट की तो फिर उसके 30 मार्क्स आए, फिर उसने उस चीज को दोबारा ट्राई किया, उसके 40 आए। मिनटों से उसने बार बार उस चीज को ट्राई किया। और इसके बीच में कोई रट्टाफिकेशन वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि उसने एक्टिविटीज के माध्यम से इस चीज को किया है। जब वो बार बार इस चीज को करता है प्रैक्टिस के माध्यम से, एक्टिविटीज के माध्यम से, तो वो इस चीज के बीच में सीखना स्टार्ट कर देता है और उसको बहुत सी नॉलेज है जो वो गेन हो जाती है, उसको एबिलिटी के बीच में कन्वर्ट करता है, फिर उसको रेनफोर्समेंट के बीच में कन्वर्ट करता है। अब ये सारी चीजें कैसे संभव हो पाएंगी, ये सारी चीजें सिर्फ एक ही जो हमारे
टीचर्स हैं वही कर सकते हैं। बड़े बड़े जो पोस्ट पे आजकल आईपीएस हैं, आईएएस हैं, वो किसकी बदौलत वहां पे पहुंचे हैं कि उनके पीछे कोई ना कोई गुरुजन थे। उनके पीछे गुरुजन थे, उन्होंने क्या किया, उनको अच्छे से शिक्षित किया, गाइड किया। तो हमारे शिक्षित होने में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? हमारे गुरुजनों का होता है, हमारे टीचर्स का, हमारे अध्यापक का होता है। वही क्या करेंगे, अब उनके बिना इस कार्य को करना असंभव है। वही क्या करेंगे कि बच्चों को अवेयर करने का काम करेंगे, उनके बीच में डिजायर प्रोड्यूस करेंगे। वही उनको डिजायर अगर प्रोड्यूस हो गया तो डिजायर से उसके बीच में क्या आएगी, नॉलेज प्रोड्यूस होगी। नॉलेज को वो क्या करेंगे, एक्टिविटीज के माध्यम से उसको एबिलिटी के बीच में कन्वर्ट करेंगे। एबिलिटी में क्या होएगा कि उनको वर्कशीट दी जाए। वर्कशीट जो संपर्क फाउंडेशन है उसमें बहुत अच्छे से वर्कशीट दी गई है, जिससे बच्चा क्या कर सकता है, अपनी नॉलेज को शो कर सकता है कि हाँ उसने कितना गेन किया है। उसके माध्यम से वो क्या कर सकता है कि अपनी एबिलिटी को शो कर सकता है। फिर रेन इन्फोर्समेंट आ जाती है। रेन इन्फोर्समेंट में क्या आता है कि बच्चा अगर जो भी उसने कैप्चर किया है उसको बार बार कोई टेस्ट वगैरह हो तो पता लग जाता है कि बच्चे ने कितना गेन किया है, उस चीज को डिलीवर करता है बार बार प्रैक्टिस करके, ठीक है ना। तो इस माध्यम से वो अपनी नॉलेज को और सारी चीजों को डिस्क्राइब कर सकता है। थैंक यू।